सो हेलो एवरीवन, दिस साइड निशान ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू लर्न एनीथिंग क्विकली, किसी भी चीज़ को जल्दी कैसे सीखें। देखो, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उस चीज़ की नॉलेज लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप उस चीज़ को उतने अच्छे से लोगों को सिखा पाएंगे। दुनिया में कुछ लोग सीखने के लिए इतने एक्साइटेड है कि वो कुछ न कुछ सीख ही लेते हैं। आप नई नई चीज़ें सीखने के लिए सेमिनार अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, गूगल और यूट्यूब का यूज़ करके वीडियो देखते हैं जहाँ से आप नई स्किल सीखते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जो आपको बहुत जल्दी सीखने में हेल्प करेगी, चाहे आपका माइंड सीखने के लिए कितने भी बहाने क्यों न बनाता हो। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि आप अपने माइंड में एक चीज़ बैठा लो कि मैंने करना क्या है। देखो, अगर आपको लगता है कि मुझे बात करने में कॉन्फिडेंट होना है, या फिर मुझे बहुत स्पीड से कंटेंट प्रोड्यूस करना है, या फिर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, जो भी है बस स्टार्ट कर दो। क्योंकि हर कोई काम सीख के ही होता है। जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपको उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता। आप जिस प्लान की प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्लान की वजह से एक इंसान लाखपति बन सकता है, उस प्लान की वजह से एक इंसान करोड़पति बन सकता है। आप जो चीज सीख रहे हैं वो क्यों सीख रहे हैं, आप जो सीखने जा रहे हैं उससे आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये नई नॉलेज आपको किस ओर ले जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में एक चीज सेट कर लो कि मैंने करना क्या है। अब दूसरा जो स्टेप है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद या तो आप बोर हो जाते उस चीज से, या फिर उस चीज को सीखने में जब कोई कठिनाई आती है तो आप उस चीज को सीखना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जो चीज आप सीखना चाहते हैं तो उस चीज को करने का आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर उस चीज को करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप उस चीज को उतने अच्छे से और जल्दी सीख पाएंगे। और आप जो चीज सीख रहे हैं पहले आप उस चीज को नॉर्मली कर लें। ऐसा नहीं कि आप उस चीज की ज्यादा टेंशन ले रहे हैं कि ये चीज मैंने सीखनी ही है, और उस टेंशन की वजह से आप जो चीज सीखना चाहते हैं उसको थोड़े दिन तो उस चीज को कर लेंगे लेकिन आप उसके बाद नहीं करेंगे। अब तीसरा जो स्टेप है वो है परफेक्ट प्लानिंग। जब भी आप किसी चीज को सीखने की शुरुआत करते हैं तो सही प्लानिंग के ना चलते भी हम बहुत सारी चीजें खराब कर देते हैं। क्योंकि सही प्लानिंग के चलते आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि मैंने नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है। हम जो काम कर रहे हैं उसकी प्लानिंग नहीं बनाते, जो कि फेलियर का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आप प्लानिंग बना लो, उसके लिए एक टाइम सेट कर लीजिए कि मैंने नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट वीक क्या करना है और नेक्स्ट मंथ क्या करना है। एक शेड्यूल बना लीजिए उस चीज का और एक टाइम सेट कर लीजिए कि आप वो कितने टाइम में सीखना चाहते हैं। ऐसा करने से आपने जो भी सीखा है उसका डायरेक्ट बेनिफिट आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। देखो, टाइम हर इंसान के पास 24 घंटे है, चाहे वो मजदूर हो, कोई नेता हो, नौकरी करने वाला हो या फिर बिजनेसमैन हो। हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए और 3 काम ऐसे करने डेली बेसिस पे। अब ये 3 काम है प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी और प्रोजेक्ट सी। अब आप नोट कर लो कि आप अपने प्रोजेक्ट ए के लिए कितना टाइम दे सकते हैं, प्रोजेक्ट बी के लिए कितना टाइम दे सकते हैं और प्रोजेक्ट सी के लिए कितना टाइम दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से प्लानिंग बना लीजिए कि आप अपने एक प्रोजेक्ट को 2 घंटे दे सकते हैं या फिर 3 घंटे दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर लीजिए। अब हमारा चौथा जो स्टेप है कि कुछ भी सीखने से पहले आपका एटीट्यूड बहुत ही जल्दी वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितने जल्दी आप किसी चीज को फिनिश करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंडसेट बहुत सी टेंशन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो अगर आपको कोई भी चीज सही से सीखना हो और उसे अपनी टीम मेमोरी में पहुंचाना है तो आप जो चीज सीखना चाहते हैं उस चीज को सीखने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दो। बस आपको अपना सीखा हुआ एक्सप्लेन करना आना चाहिए। बहुत सारे महान लोगों ने भी यही कहा है कि अगर आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं तो आप उस चीज को सीखने के साथ साथ दूसरों को भी सिखाना शुरू कर दें, तो आप उस चीज को बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मुझे ही नहीं आता तो मैं दूसरों को कैसे सिखाऊं। देखो, अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले आप खुद सीखो और फिर उसके बाद दूसरों को सिखाना शुरू करो। इससे आपकी सीखने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप दूसरों को भी अच्छे से समझा पाएंगे। आप जो चीज कर रहे हैं उस चीज को तब तक करते रहिए जब तक आपको वो चीज समझ में ना जाए। क्योंकि जब आप किसी चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो आप उस चीज में उतने परफेक्ट हो जाते हैं। जितनी ज्यादा मेहनत हम खुद को सीखने के लिए करते हैं उससे ज्यादा हम दूसरों को सिखाने के लिए करते हैं। जब हमें खुद सीखना हो तो हम अपना 100% कभी नहीं देते, और अगर हम उस चीज को दूसरे लोगों को सिखाते हैं तो हम अपना उस चीज में 100% देते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमारी सेल्फ इमेज की बात आ जाती है। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति को सिखाने के लिए जाते हैं तो आप हमेशा अपने जूनियर को सिखाएं, अपने सीनियर को सिखाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। इसलिए जब आप अपने जूनियर को सिखाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उनके जो क्वेश्चन होंगे जब वो पूछेंगे तो आप बहुत सीख पाएंगे। और अगर आप कोई चीज किसी को समझा देते हैं तो आपका सीखा हुआ आपकी टीम मेमोरी में भी आ गया, वो हमेशा आपको याद भी रहेगा और आप उसका जब मर्जी तब आप उसका यूज भी कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आई होप आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने में हेल्प हुई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।